हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आज का ये वीडियो क्लास 7th के लिए है। सब्जेक्ट एसएसटी है, चैप्टर अपना फर्स्ट है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में स्टार्ट किया था, इसको कुछ डिस्कस किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू आगे करते हैं। एज़ यू ऑलरेडी नो द अरब्स कैम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। जैसे कि आपको पता ही है कि जो अरब्स थे वो क्या आए थे, इंडिया के अंदर एक व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बनकर आए थे। एंड तुर्कीज इन्वेंशंस टू प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स। और जो तुर्कीज थे उन्होंने क्या किए थे, आक्रमण करके ही इंडिया के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। ठीक है, दे एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग अ सल्तनत और किंगडम इन आर कंट्री। उनका उद्देश्य ये था कि हमारी कंट्री के अंदर क्या करें, अपनी सल्तनत बनाए या अपना साम्राज्य बनाए। पर्शियन वाज देयर कोर्ट लैंग्वेज। पर्शियन उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी, यानी कि कोर्ट की भाषा थी। एंड दे वर सक्सेसफुल इन रिप्लेसिंग द कंटेम्पररी रूलिंग डायनेस्टीज़। और उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक क्या कर लिया था कि उस समय जो रूलिंग डायनेस्टी थी, यानी कि जिनका शासन चल रहा था साम्राज्य का, उनके अंदर अपनी जगह बना ली थी। बिफोर दिस पीरियड आल्सो, इस पीरियड से पहले, देयर वाज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर्स अमॉन्ग देम द। इस पीरियड से पहले बहुत से ऐसी पावर्स थी, बहुत सी ऐसी शक्तियाँ थी जिनके बीच में क्या हुआ था, स्ट्रगल हुआ था, यानी कि संघर्ष हुआ था। कौन कौन थे? प्रतिहार थे, पाल्स थे, राष्ट्रकूट थे, वर द प्रोमिनेंट वंस इन द नॉर्थन इंडिया। ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। कहाँ पर? उत्तरी भारत के अंदर। इनके बीच में क्या हुए थे? संघर्ष हुए थे। इन दिस सेक्शन वी विल आल्सो नो अबाउट द चोलास हु सेंट ट्रेड मिशन टू डिस्टेंट कंट्रीज। और इसी सेक्शन के दौरान क्या हुआ था, हम जानते हैं कि जो चोलास थे उन्होंने क्या किया था, व्यापारियों को कहाँ भेज दिया था, डिस्टेंट्स कंट्री यानी दूर कंट्रियों के अंदर, दूर देशों के अंदर भेज दिया था। इन द 16th सेंचुरी द मुगल्स रिप्लेस द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। 16वीं शताब्दी के अंदर मुगल भी इंडिया के अंदर आ गए थे। द मुगल वर फ्रॉम सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। और मुगल कहाँ से आए थे? द मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मुगल कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। देयर पॉलिसीज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उनका एम क्या था, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी स्कीम क्या थी कि इंडिया के अंदर सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से और मिलिट्री यानी सैनिक तरीके से क्या करें, अपना पूरा अपना राज जमा ले उनके ऊपर। एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि आर्थिक स्ट्रक्चर पे भी अपना क्या कर ले, राज बना ले। देयर रूल्स वाज दैट ऑफ पॉम्प एंड शो, स्प्लेंडर एंड ऑप्यूलेंस। उनके रूल क्या थे? धूमधाम करके दिखाओ, स्प्लेंडर यानी भव्यता से, एंड ऑप्यूलेंस यानी ऐश्वर्यता से, यानी कि बिल्कुल ऐश्वर्यपूर्वक जीवन जीना है, भव्यता दिखानी है, पूरा विशाल बताना है, शो दिखावा करना है, एंड पॉम्प यानी कि धूमधाम से। दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल सच एज घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी एक्सेट्रा। और उन्होंने किससे परिचय करवाया था हमें? कुछ वेरियस ड्रेसिंग यानी कि अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस से, कपड़ों से। कौन कौन सी थी? घाघरा चोली थी, कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी, इन सब से। विच आर इन द वर्ग्यू इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स, जो कि आज के समय में बहुत ही प्रचलन में है, बहुत ही फेमस है। दे आल्सो इंट्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फूड आइटम्स सच एज बिरयानी, पिलाव, फिरानी एंड कोरमा विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे। और उन्होंने कुछ फूड आइटम्स से भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि कौन से थे? बिरयानी है, पिलाव है, फिरानी है, कोरमा है, इन सब से। और ये सब आज भी क्या है, बहुत ही फेमस है। मैंगोज, तम्बैको, ग्रेप्स, आइस एंड चिलीज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मैंगो, आम, तम्बाकू, ग्रेप्स, अंगूर, आइस एंड चिलीज मिर्च, ये सब क्या है, आज भी इंडिया के अंदर मुगल पीरियड से क्या है, इंट्रोड्यूस, हम क्या इससे परिचित हैं। इससे आगे मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूँगी। नाउ थैंक यू।